जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए हर अगला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और इसमें खुसूसी तौर पर ये मुश्किलात उस वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब हम आईएमएफ के पास गए, जब हमने आईएमएफ की कंडीशन को मानने की वो गारंटी उनको दे दी। और आईएमएफ ने जो अभी 10 दिन उनके साथ हमारे एग्रीमेंट चले, उसके बाद किसी नतीजे के बगैर वो ख़त्म हो गए। और हुकूमत ने उनको ये गारंटी दी कि हम 170 अरब रुपए के नए टैक्स आवाम पर लगाएंगे और जिससे हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होकर हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। लेकिन इकोनॉमी स्टेबल हो ना हो, लेकिन आवाम का इसमें जो जीना है वो मुश्किल हो गया है। आवाम की दाल रोटी जो है वो बंद हो चुकी है। और आने वाले दिनों में जिस तरह इन्होंने 170 अरब का ऐलान किया है, उसमें कुछ चीज़ें जो कुछ टैक्स हैं वो आज से अप्लाई हो चुके हैं, कुछ आज वो पार्लियामेंट के अजलास में उनकी मंजूरी ले लेंगी, कुछ एफबीआर का स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत उनको अप्लाई करेंगे जिसमें जीएसटी 17% से 18% उनने कर दिया है। इसके बाद खुसूसी तौर पर जो महंगाई की नई लहर आएगी, नया तूफान आएगा, या जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी, उसमें 3 चीज़ें अहम रोल प्ले करेंगी। नंबर 1 पे उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में नया इजाफा उन्होंने कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी और रेट भी ज़्यादा होगा और शायद लोगों के लिए बिजली का बिल उनकी रेंज से निकल जाए। दूसरे नंबर पर जो गैस के बिल हैं उनमें भी इन्हें मोर देन 100% इजाफा कर दिया है। और जो रही खई कसर है वो आज जो ओगरा है उन्होंने हुकूमत को कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में मज़ीद 30 से 35 रुपए का इजाफा कर दिया जाए। और अगर वो इजाफा हो जाता है तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है उसके खात्मे या उसके जो ताबूत है उसमें आखिरी कील आज का जो कीमतों में इजाफा होगा, जिससे हालात बेहतरी की बजाय वर्स्ट होते जा रहे हैं। और इसमें सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ डील है उसको जाता है, क्योंकि आईएमएफ की जब भी कंडीशन को देखें तो वो कहते हैं आवाम पर सब्सिडी ख़त्म करो, टैक्स रेट बढ़ाओ ताकि हुकूमत के रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हों और वो किसी तरह अपने ख़जाने को भर पाए। लेकिन हुकूमत के पास इस तरह करने से जो हालात बेहतर नहीं हो रहे बल्कि हर अगले दिन पहले से मुश्किल होते जा रहे हैं। इसलिए अगर हमने आईएमएफ के साथ चलना है तो आईएमएफ की जब भी गोली हम लेते हैं तो ये बहुत कड़वी होती है, इसको निगलना बहुत मुश्किल होता है और इसका हाजमा इससे भी मुश्किल होता है। लेकिन हम हर बार इस गोली को निगलने की कोशिश करते हैं और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का हो रहा है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का हो रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाकिस्तान की रेप्यूट का हो रहा है। इसलिए हमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी जो मिडिल इनकम है उसके खात्मे पे तुले हुए हैं या हम उसको रिलीफ देने में किसी हद तक कोई एफर्ट करेंगे। लेकिन आज जिस तरह आपने देखा है कि सदाती ऑर्डिनेंस भी इस चीज़ की गवाही देगा कि वो जो मिडिल इनकम है उनको खात्मे के मूड में है। पार्लियामेंट में भी इस पे डिस्कशन होगी और कोई बंदा खड़े होकर ये नहीं कहेगा कि इनकी जो बेसिक नीड्स हैं उन पे हाथ हल्का रखा जाए, इंपोर्टेड या लग्जरी चीज़ों पे वो टैक्स रेट बढ़ा दो। और एफबीआर ने भी उस पर कोई जो है वो हीलो हुज्जत नहीं करनी। इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए हर अगला दिन पहले से मुश्किल होता जा रहा है और इसमें सबसे अहम रोल पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है, क्योंकि कोई भी कंट्री दुनिया का अपने लोगों को खुशहाल नहीं कर सकता जब तक वो आईएमएफ के साथ होगा। उनको अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने पड़ेंगे क्योंकि वो अपनी आवाम को जानते हैं, ना कि उनको डिसीजन आईएमएफ की ईमा पर लेने होंगे।